बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आपके भरपूर तावन की वजह से मेरी जो पिछली रात वीडियो गई है फ्लोरा फेस्टिवल के हवाले से, वो बहुत कामयाब रही है। और कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि इसको एक दफ़ा दोबारा से इस वीडियो को बनाएं और मज़ीद इसमें जो जितने भी फूल हैं उनको वाज़े तौर पर दिखाया जाए। तो मैं आज फिर एक दफ़ा जा रहा हूँ जी, आप लोगों के लिए वहाँ से वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। आज कोशिश की जाएगी कि आज एक एक फूल और एक एक पौधे के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फिर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मज़ा आए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आज वीडियो होगी जी। तो आपसे रिक्वेस्ट एक और भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बड़ी रहनुमाई करते हैं। आपके कमेंट से बहुत रहनुमाई मिल रही है जी, तो इसलिए आपके कमेंट्स की बदौलत ही आज मैं दोबारा फिर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलते हैं, आपको सफ़र दिखाते हैं, तो फिर वहाँ जाके आपसे मज़ीद बात करेंगे जी दोस्तों। तो अब हम ये ओवरहेड ब्रिज से गुज़रने वाले हैं जी। ये जो शहर में है सिविल हॉस्पिटल से आगे है, ये सिविल हॉस्पिटल से शुरू होता है और ख़याम चौक पे जाके उतरता है जी। अब इस पे हम जा रहे हैं जी। ये देखें जी, साइडों पे कितने बिल बोर्ड लगे हुए हैं। ये जी ख़याम सिनेमा पहुंचने वाले हैं। ये देखें, चौक में 4 अदद घोड़े लगे हुए हैं जी। ये अब हम सीधा यूनिवर्सिटी रोड पे एंटर हो रहे हैं। ये हम यूनिवर्सिटी रोड पे हैं जी। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये DIG हाउस और DPO हाउस के पास की जो दीवार है, बाउंड्री वाल है, ये उसके व्यू हैं जी। ये उस पे ये पेंटिंग्स की गई हैं। अब जी हम ये चौक में पहुंच चुके हैं। इसे क्लब चौक भी कहते हैं, PHA चौक भी कहते हैं। ये भी गाड़ी पार्क करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हम पहुंच चुके हैं। ये बाहर लिखा हुआ है जी PHA ऑफिस, यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ऑफिस। ये जो ऑफिस है जी, ये PHA जो है, ये स्पेशल शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये अथॉरिटी है एक। तो ये आपको ये यूनिवर्सिटी रोड के मंजर दिखा रहे हैं। तो ये देखें, सामने जिम खाना है जी, सरगोदा जिम खाना का बोर्ड लगा हुआ है। सरगोदा जिम खाना आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन कोशिश तो बड़ी कर रहा है। और क्योंकि लेकिन ये है चूँकि सड़क की दूसरी जानिब, तो सामने लिखा हुआ है आई लव सरगोदा जी। और ये आपको सड़क पे भी जो खूबसूरती नज़र आ रही है, ये सारी PHA वालों की है जी। ये सारी PHA वालों ने की हुई है जी। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये सामने भी ऊपर भी PHA ऑफिस लिखा हुआ है। यहाँ पे एंट्री फ़ीस 20 रुपया है जी, लेकिन अभी चूँकि टाइम नहीं हुआ तो अभी इसलिए एंट्री फ़ीस नहीं है, वो नहीं बैठे हैं। लेकिन जैसे ही टाइम होगा तो एंट्री फ़ीस भी होगी।
तो ये देखें जी। दूसरा ये है जी, आज चूँकि बादल है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, इसलिए काफ़ी कुछ उखाड़ पिछाड़ भी हुई है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको फिर भी दिखाने की। ये हम अब एंटर हो गए हैं जी अंदर, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ना जी इन्होंने इस पूरे ऑफ़िस को तकरीबन 5 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से में फ्लावर्स हैं, दूसरे हिस्से में देहाती माहौल दिखाया गया है, तीसरे हिस्से में रात को स्टेज लगता है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नकार आते हैं, वो गाना वगैरह, मुख्तलिफ़ महफ़िल नात भी होती है, कवाली होती है। और एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट स्टाल्स का है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद का जो पोर्शन है उसमें झूले हैं, मौज का कुआँ है और साथ खाने पीने की चीज़ें हैं जी उसमें। क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ये रात के वक्त का होता है, तो हम अर्ली आ गए हैं, सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने की खातिर अर्ली आए हैं। बादल है, थोड़ी शायद वीडियो में थोड़ी परेशानी आए पेश, तो इसके लिए माजरत खां हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी। देखिए जी, हम पहले पोर्शन में आए हैं। पहले पोर्शन जो है ये हसन नर्सरी एंड लैंडस्केप कंपनी वालों ने तैयार किया है जी। तो हमारे साथ जी यहाँ पे हैं माली अलादिता माली साहब भी जी, वो आपको इन फूलों के बारे में बताएंगे। और कोशिश करते हैं, मेरी को होस्ट बिस्मा ताहिर अलादिता साहब से बात करती है और आपको फूलों की अक़साम और इनके बारे में बताया जाएगा सारा कुछ। ओवर टू बिस्मा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, तो आप हमारे नाज़रीन को इन सब फूलों के बारे में एक एक करके बताएं कि ये किस नस्ल के हैं और इनके क्या नाम है। पहले ये बताएंगे जी बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। इसका नाम है इंट्रेनम, इसका नाम है इंट्रेनम। हाँ अच्छा, इसका नाम है सालविया, इसका नाम सालविया है। तो ये सारे हिक है, ये सारे हिक है। ये इंट्रेनम है, ये सालविया है, ये सारा हिक। ये दो चीज़ें हैं जी इधर। ये एक ही नस्ल के हैं, तो फिर इनका सबके कलर एक जैसे क्यों नहीं है? नहीं, हिक नहीं हो सकते जी, नाम हिक है जी। ते कलर ना दे वक्रे वक्रे, चीज़ हिक है। अच्छा हाँ, ये सालविया अपना, ये सालविया, ये इसका नाम है इंट्रेनम जी। इसके रंग वक्रे वक्रे, नाम हिक है, नाम दूसरा नहीं हो सकता इसका। हाँ जी, ये तो रब तआला दी शान है जी। अच्छा जी, अब इनके बारे में बताएं आप। ये गोभी बोलते हैं इसको, सीनरी वाली गोभी बोलते हैं इसको, गोभी। हाँ जी, सीनरी वाली। हाँ जी जी, और ये जो फूल हाँ जी, इसका नाम है गुल खैरा, गुल खैरा। अच्छा अलादिता साहब, ये भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये इनकी उम्र कितनी होती है, यानी ये महीने के लिए हैं, 2 महीने? नहीं जी, नहीं, कुछ जो ए फूल है ना जी, ਇਹਦਾ एक कम से कम ना जी 2.5 ਤੋਂ 3 महीने रहणगे जी, 2.5 ਤੋਂ 3 महीने रहणगे। ये सारे की उम्र इको जितनी है। अच्छा, एक जैसे। हाँ जी, 2.5 ਤੋਂ 3 महीने रहेंगे। यानी गर्मी आएगी तो हाँ, ये ख़त्म हो जाए, गर्मी आएगी ख़त्म हो जाएंगे जी। हाँ जी। इनके अच्छा, बारे में ये इसका नाम है डेलिया, ये इंडियन डेलिया बोलते हैं जी इसको, इंडियन डेलिया। हाँ जी। हाँ, अच्छा, ये वाले बताएं। इसका नाम है सनानेरिया। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है कम से कम 4 माह 4 महीने। हाँ जी। ये गमलों के अलावा क्यारियों में भी लग सकते हाँ जी, हैं? क्यारियों में इस तो अच्छे होते हैं जी, जो ज़मीन में लगाएंगे ना जी, इस तो अच्छे होंगे। और मिट्टी थोड़ी है ना, मिट्टी थोड़ी की वजह तो ये इतने शोदार नहीं होते जी। अच्छा, हाँ जी। और ये वाले? ये इसका नाम इंट्रेनम है, जो परले पासे देखें। और इनकी उम्र कितनी होती है? इसकी 2.5 से 3 महीने। बीज लगता है या पनीर? ये इसके बीज लगते हैं, बीज लगते हैं। ये सारी चीज़ें बीज वाली है। बीज वाली। हाँ जी, जो है ना ये अपना इंडियन डेलिया, ये कलम लगती है। अच्छा, उसकी सिर्फ कलम लगती है? उसकी कलम लगती है, उसका बीज नहीं होएगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो लगा है? ये इसका नाम है पेंजी, पेंजी।
हाँ जी, इसका नाम पैनजी है। तो यदी भी उम्र आई है जी 2.5 to 3 महीने। अच्छा, 2.5 से 3। हाँ जी। और ये वाला? ये पटूनिया है, इसका नाम एक है, ये कलर वखरे वखरे हैं जी, देखो जी। सिर्फ कलर में है? हाँ, बाकी ये नाम एक है, पटूनिया इसको बोलते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ये भी वही चीज़ है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी भी 2.5 to 3 महीने। 2.5 से 3। हाँ जी, आ जाओ। ये भी पहनती है। और ये नीलम बोलते हैं इसको जी, ये नीले रंग के फूल निकलेंगे। अच्छा, इसमें नीले रंग के फूल निकलेंगे? हाँ जी। इनकी फिर उम्र कितनी होती है? इसकी भी उतनी है जी, 2.5 to 3 महीने, 2 महीने बस। ज़्यादातर जो गर्मी आएगी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। या इसका नाम इंट्रेनम है। इंट्रेनम है। और इसकी उम्र का भी बताएं। इसकी भी यही 2 महीने, वड्डी आदि 2.5 महीने, गर्मी जिमें आनी ख़त्म हो जाएंगी जी। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, जो परले पासे पे एक कोई ना है। हाँ जी, ये भी वही पैनजी है। ये देखो जी, ये पैनजी है। और ये? हाँ, ये पटूनिया है जी, सारा नाम इसका पटूनिया है जी। ते ये कलर वखरे वखरे। हाँ जी। और इनके बारे में बताएं। ये सनन एरिया है। अच्छा, ये नीचे कूचिया बोलते हैं जिसको, कूचिया। हाँ, इसका नाम है। हाँ जी, कूचिया इसको बोलते हैं। हाँ जी। और ये वाले? इसका नाम स्टाक इसका नाम है जी। और इनके बारे में बताएं। किसके? इनके बारे में। ये जिनिया बोलते हैं इसको। और जिनिया। इनकी कितनी उम्र होती है? इसकी 2.5 to 3 महीने। और इनके बारे में भी बताएं। हाँ जी, ये भी इंट्रेनम है। ये देखिए, ये इंट्रेनम है। ये जो उत्ते लगे हैं, ये पटूनिया। हाँ जी, आ जाओ। नहीं, आ जाओ। तू साढ़े उस्ताद हो ना जी। नहीं, आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। हाँ, चलो उस्ताद को लुत्फ जाके। हाँ हाँ जी। और ये गोभी है। ये भी गोभी है। हाँ जी, आ जाओ। ये भी पटूनिया है, इसके रंग वखरे वखरे हैं। हाँ जी, ये इंट्रेनम है। ये इंट्रेनम है। आ जाओ। ਹੁਣ आओ जी उस्ताद जी, ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। मैं सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? इसका नाम असल नाम है डायंथस। डायन सर। इसे पिंक भी कहते हैं, और असल नाम है इसका डायंथस। अच्छा, इसमें 8 कलर होते हैं। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गर्मियाँ, आधी गर्मियाँ भी निकाल जाता है, अगर फूलों पे पानी ना डालें तो ये निकलता रहता है, फूल देता रहता है ये। अच्छा, ये पनीरी लाते हो या ये पनीरी बीज लगाते हैं, बीज के बाद फिर पनीरी तैयार होती है, फिर इन्हें शिफ्ट करके लगाते हैं। अच्छा, शिफ्ट करके लगा। हाँ अगर जी। इन्होंने गमले चो कट के ते ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲਾਇਆ हाँ ਜਾਏ जी, तो ज़मीन ज़्यादा शो मारन। फिर इससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा पौधा बनेगा। हाँ जी जी। और उस्ताद जी, जेड़ा ए पौधा है ये पापड़ा कहते हैं। अच्छा जी। ये भी सीजनल फ्लावर हैं, जितने पड़े हैं ये सब सीजनल फ्लावर हैं। पापड़ा इसका नाम है। ये बड़ा फूल हो जाता है, लेकिन इनका पुराना हो गया है, इसलिए ज़रा छोटा फूल बन गया है ये। ठीक। हाँ जी, ये भी बीज से तैयार होता है। अच्छा। हाँ जी, ये आगे पड़ा हुआ है, इसे आस्टर कहते हैं। ये चीज़ है, ये आस्टर है, इसमें 8 कलर होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये भी बीज लगता है, बीज के बाद पनीरी शिफ्ट होती है।
और ये हैं सारे मौसम नहीं, बहार ऐसे के, मौसम बहार मौसम के। बहार के हैं। जी जी, मौसम बहार के। देखें जी, इन लोगों ने ये आपको पोर्शन 1 में दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये इन्होंने सजाया है, इन्हें बनाया है, और बड़ी मेहनत का काम है ये। 1 मिनट या घंटे 2 घंटे का नहीं है, इनके इसमें कई दिन लगे हैं एक एक टुकड़े पे, तो तब जाके ये सब कुछ बना है। हमें तो महसूस होता है ना, हम तो 2 मिनट में गुजर जाते हैं, तो लेकिन ये जो है इनका बड़ी मेहनत का काम है। और एक बंदा नहीं है, हेड माली, उसके नीचे छोटा माली, फिर इनके वर्कर हैं, तो बहुत से इनके जो हैं, तो इनके बहुत से बंदे हैं जो लगे हुए हैं। तो ये उन सब की दिन रात मेहनत का नतीजा है जी। और इसके बाद अब चलते हैं जी, मैं अपने कोर्स को देता हूँ। अब अगले पोर्शन में चलते हैं जी, ऊपरली साइड अगले पोर्शन, सेकंड पोर्शन। ये हसन नकवी वाले हैं। ये पंजाब नर्सरी नर्सरी। फार्म है हाँ जी। जी। अंकल, तो आप फूलों के बारे में एक एक करके बताएं। आप पूछें कौन सा फूल? ये हमने मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये वाला पीछे होके जरा। पीछे हो। ये मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, ये सारा पटोनिया लगा हुआ है, डिफरेंट कलर। हमारे पास ऐसे जो वैरायटी है ना, 109 वैरायटी इस वक्त मौजूद पड़ी हुई है, फ्लावर, सीजनल फ्लावर की। ये देखें जी, उस्ताद जी बता रहे हैं कि ये इन्होंने मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन बनाया है जी। माशाल्लाह जी, देखें ज़रा, देखने से नज़र रखता है। उस्ताद जी, ये किस नर्सरी का जी? ये पंजाब नर्सरी फार्म। ये जी पंजाब नर्सरी वालों का है। अभी आपको उनका बैनर भी दिखाते हैं जी। तो ये पंजाब नर्सरी वालों का, ये देखें, बाकी भी इन्होंने किस तरह डिज़ाइनों में ये सारा सजाया है। हाँ जी, ये परचम भी आपको दिखाते हैं जी, लें जी, ओवर टू। पटोनिया है हमारे पास तकरीबन कोई 21 कलर में है माशाल्लाह। ये ऑल डबल पटोनिया मैं आपको दिखाता हूँ, डिफरेंट कलर में जो फूल हैं ना उनके। ये आम देखें सबके पास ये होगा हमारे पास। ये परचम बना हुआ है, पाकिस्तानी परचम बना हुआ है। इसमें हमने सलाद पत्ता लगाया हुआ है, मोती चूर लगाया हुआ है और कूचिया लगाया हुआ है, उसकी डिज़ाइनिंग दी हुई है, साथ मोती चूर है। ये सारा परचम बना हुआ है। ये देखें ना, बड़े गमले में लगा हुआ है ना डायंथस, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, उधर कम थी। ये पौधे इनकी शाइनिंग ज़्यादा है इनकी। ये भी हमारे इन पास, फ्लावर्स के बारे में कुछ बताएं। ये एंट्रेनम है, ये बड़े कद वाली, ये टाल एंट्रेनम इसे कहते हैं, बड़े कद में। इसमें हमारे पास 9 कलर हैं। इसमें एक ड्राफ्ट कद की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारे पास, इसे डेज़ी कहते हैं। इसमें हमारे पास 4 किस्म की डेज़ी है। ये वाली एक मेरी छोटे फूल वाली है, वो भी आपको दिखाते हैं सारे। ये बड़े फूल में है, इसका पत्ता भी बड़ा है और फूल भी बड़ा है। ये आगे जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये छोटी शमूम इसे कहते हैं। ये हमने फिर आगे आबशार बनाई हुई है, आपको दिखाते हैं आबशार। और ये इनका, ये पहाड़ी बनी हुई है छोटी, वैसे हमने एक्चुअली वो बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने फिर इसे डिज़ाइनिंग दे दी है एक साइड पे। नीचे लिखा हुआ है पंजाब में नीचे। और इनका नंबर भी दिया हुआ है। हाँ जी, नंबर भी दिए हुए हैं हमारे पास। किसी ने कोई आबशार वगैरह बनानी हो, पौधे के लान वगैरह की सेटिंग करते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट बनते हैं, PhD वाले बंदे हमारे पास काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा आके उन्हें हम पे देते हैं, वो काम करते हैं। डॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं। ये हमने आबशार बनाई हुई है। ये जी, अब हम आपको मीनार पाकिस्तान दूसरी साइड से दिखा रहे हैं जी। ये देखें, फुट की जानिब से आपको दिखा रहे हैं मीनार पाकिस्तान। पहले आम ने आपको हेड की जानिब से दिखाया था, आप फुट की जानिब से दिखा रहे हैं जी। ये आबशार बनी हुई है।
पीछे हमने दरख्त बनाया हुआ है फूलों का, सीजनल फ्लावर है उनमें लगे हुए, पटोनिया वगैरह और नमैशी गोभी का हमने बनाया हुआ है। ये साथ हमने ये दब इस्तेमाल की हुई है, ग्रीन बना के रंग करके ना, ये अच्छी डिज़ाइनिंग दी हुई है। ये आबशार बनी हुई है। हाँ जी, ये हमने इधर पतंग बनाया हुआ है। ये पतंग बनाया हुआ है हमने। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कारीगरी देखें जी, मालियों की दिन रात की मेहनत आपको वाज़े नज़र आ रही है कि ये पतंग बनाया हुआ है। कितने महीनों की मेहनत है जी? ये 4 महीने से हम तैयार कर रहे हैं, पनीरी के अलावा 9वें महीने शुरू हो जाते हैं हम पनीरियाँ लगाना। ये जी बता रहे हैं कि हम 9वें महीने से शुरू हो जाते हैं, यानी सितंबर से शुरू हुई हैं, ताकि अब जाके तो इन्होंने ये अपना कंप्लीट किया है। ये देखें 4 महीनों की मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये हमारे लिए खूबसूरती के लिए, हमारे दिल खुश करने के लिए ये कैसे कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। आगे वैरायटी रखी हुई है इनमें, वैरायटी वगैरह रखी हुई है। इस फ्लावर का नाम है, इसे गुब्बारा फूल भी कहते हैं, वैसे असल में हाली गोल है इसका नाम। ये हाँ गुब्बारे ये ना इसी तरह बनते हैं, इनके ये फूल बनेंगे वाइट कलर के। ये आ रहे हैं फूल, थोड़ा मौसम ठंड की वजह से ये वाइट नहीं है। ये हमारे पास डिजिटल की वैरायटी पड़ी है। दूसरा ये भी काफ़ी लंबा फूल बनता है इसका। बाकी ये हमने जहाज बनाया हुआ है, ये थंडर 7 बनाया हुआ है हमने। जी माशाल्लाह जी, देखिए इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में ये जहाज़ बनाया हुआ है और इन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें जहाज़ में हमारा कम कोई 550 गमला लगा हुआ है। ये 12 इंची गमला तैयार किया हुआ है। इसमें हमने पटोनिया का ही बनाया हुआ है, क्योंकि पटोनिया के हमारे पास कलर बहुत आते हैं। ये हमने पीछे पहाड़ी बनाई है, सबसे बड़ी पहाड़ी। ये देखें ना, इतनी बड़ी पहाड़ी किसी के पास नहीं होगी। बाकी भी आप विज़िट करें दूसरी नर्सरियों को भी, तो ये इंशाल्लाह पहाड़। इसमें हमारे पास सालविये के 7 कलर लगे हुए हैं। आपको कहते हो तो एक एक पौधा गिन के दिखा सकते हैं कलर। हाँ जी, इसमें 1650 गमला लगा हुआ है। 1650 गमला लगा है। हाँ, इसमें 1650 गमला लगा हुआ है और 12 इंची गमला है। इसमें आपको ना अंदर मिट्टी नज़र नहीं आएगी, ना गमला नज़र आएगा आपको। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास स्पेशल जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो आते हैं। और उन फूलों के बारे में ये हमने बटरफ्लाई बनाई हुई है, तितली बनाई हुई है। इधर आए, आपको इधर से वाज़ेह नज़र आएगा। जी ये देखें, बटरफ्लाई बनी है, तितली बनी हुई है। इधर से इधर आए भाई, इधर से आके लें आगे स्केच ना, आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि ये क्या चीज़ है। और इसकी मूछें बनाई हुई हैं ब्लैक कलर की पेंजी की। ये ब्लैक कलर की पेंजी है, उसकी मूछें हमने बनाई हुई हैं। जी देखिए इन्होंने फूलों से कितनी अच्छी ये तितली बनाई हुई है और जहाज़ भी बनाया और भी बहुत सारे डिज़ाइन बनाए। इन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें। आपको स्टार दिखाते हैं। ये इंडियन डेलिया पड़ा है हमारे पास। इसमें हमारे पास 11 कलर पड़े हुए हैं इस वक्त। हर कलर में है इंडियन डेलिया। ये रात टाइम ये आबशार बनी हुई है, इसमें रात टाइम चलती है, ये पानी आता है इससे। आएंगे आपको उधर दिखाते हैं। कैक्टस की वैरायटी हमारे पास है सबसे ज़्यादा। पानी में ठहरा होगा, पानी में। ये हमने मोर बनाया हुआ है। ये कैक्टस की वैरायटी हैं, ये सारी कैक्टस की वैरायटी हैं। ये फार आवर चीज़ होती है, लेकिन ये नुमाइश में नंबर नहीं उसके होते। लेकिन हमने सजावट के लिए हर किस्म की, ये इस वक्त हमारे पास 61 कलर की पड़ी हुई है। हर चीज़ अलग-अलग कलर में।
देखिए जी, इसमें इन्होंने सांप भी रखा हुआ है। आपको सांप भी नज़र आ रहा होगा। अभी मेरा कैमरामैन कोशिश करता है जी, आपको सांप भी दिखाता है जी। ये देखें जी, आएँ जी वकार साहब, इसे थोड़ा सामने से दिखाएं जी, सामने से कैमरा इसको सांप को दिखाएं जी। ये देखें जी, आपको सांप भी दिखा रहे हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं जी। अब आपको मोर दिखाते हैं जी। इधर से आएंगे, इधर से मोर आपको पहले इधर से लेंगे, फिर बैक साइड से लेंगे इसका मोर, फिर आपको हाँ जी, ये हमने मोर बनाया हुआ है जी फूलों से। ये बारिश की वजह से हमने कपड़ा नहीं लगाया, कपड़ा गंदा ना हो। ये बग़ैर गमलों से बनाया है? जी, ये बगैर गमलों में, ये ज़मीन में लगाए हुए हैं हमने सब पौधे डिज़ाइनिंग से। इसमें ना ब्लैक कलर का पटोनी है, बड़ा कास्टली पौधा होता है। इसका बीज जो होता है ना, एक पनीरी छोटा सा दाना जो होता है पनीरी का, 60 रुपये का 60 रुपये का होता है। बेटा फूल नहीं तोड़ना जी। माशाल्लाह, देखें इन्होंने मोर भी कितनी मेहनत से बनाया है। ट्रेनम ड्राफ कद वाली लगाई है, आपको उधर दिखाई थी पहले टाल वाली, ये ड्राफ कद वाली है। ये सारी ये दायरा बना हुआ है मैरी गोल्ड का। ये हमारा दायरा भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सारी तरफ जाएंगी ना, सबसे बड़ा है। और फूलों की क्वांटिटी भी देखें और फूल की खूबसूरती देखें, फ्रेश फूल होंगे इंशाल्लाह। इधर से आप जहाज़ का भी व्यू लें, इधर से भी आपको नजर आएगा। इसमें कितने गमले लगे हुए हैं? इसमें 450 गमला मैरी गोल्ड का लगा हुआ है। 450 गमला है। ये F1 है ड्राफ कट का। इसमें हमारे पास वाइट कलर भी है, सेंटर में वाइट कलर है, फिर 3 कलर 4 कलर होते हैं इसके, वो चारों कलर हमने तैयार किए हुए हैं। ये एक चीज़ है हमारे पास, आए आपको दिखाते हैं। ये बाहर की चीज़ें हैं, बाहर से आती हैं। लुकमन नाम है इसका। ये किसी नर्सरी वाले के पास ये वैरायटी नहीं आपको नजर आएगी। कैंपिलोलिया, कैंपोलोला भी कहते हैं इसे। हाँ जी, कैंपिलोलिया भी कहते हैं इसे। ये किसी के पास वैरायटी नहीं होगी। माशाल्लाह जी, इन्होंने इतनी मेहनत से ये सारे फूल वगैरह लगाए हैं। और हमारे पास जो गर्मियों की वैरायटी है ना, जिसमें जीनिया वगैरह है, फ़ोटो लाके है, हमने वो भी तैयार करके लगाया, लेकिन वो धूप नहीं है ना, इसलिए आपको फूल नज़र नहीं आ रहे। फ़ोटो लाके के पड़े हैं, जीनिया मुकम्मल पड़ा, किसी के पास फूलों पे नहीं है हमारे अलावा इस वक्त। क्योंकि एक बड़ा शौक़ से काम होता है, शौक़ से नुमाइश लड़ी जाती है। और ये फिर PH वाले बड़े तावन करते हैं हमसे, हम इनसे तावन करते हैं। जो DG साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें शौक़ भी है। वो पिछली दफ़ा लोग मेला लगाया था उन्होंने, इस दफ़ा ये नुमाइश बड़ा वो हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनसे तावन करते हैं। DG साहब शफीक नियाजी साहब जी? नहीं, शफीक नियाजी साहब तो डिप्टी डायरेक्टर हैं, तुकीर काज़मी साहब हैं। अच्छा, तुकीर काज़मी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। सरगोदा के लिए बड़े काम करवा रहे हैं, रोड के साथ दरख्त लगवा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। तो ये हमने स्टार बनाया हुआ है। ये हमने कलीन बनाई हुई है, पटोनिए की कलीन दी हुई है। ये कलीन में डिज़ाइनिंग करके बनाया हुआ है। तो इसमें आपके कितने गमले लगे हैं? इसमें 225 गमला लगा हुआ है। ये सारा पटोनिया, क्योंकि पटोनिया हमारे पास काफ़ी कलर हैं। ये स्टार बनाया हुआ है इधर जी। ये देखें, ये इन्होंने स्टार बनाया हुआ है, जैसे पहले आपको तितली, जहाज़ वगैरह और मोर दिखाया था। हाँ जी, ये स्टार बनाया हुआ है। कितने गमले लगे हैं? इसमें 125 गमला लगा हुआ है। ये छोटे बॉर्डर के अलावा, बॉर्डर जो है ये ज़्यादा, फिर 350 गमला बन जाता है। ये कोई चीज़ें ऐसी हैं जो नर्सरी वालों के पास नहीं हैं, हम फिर बाहर से मंगवाते हैं, वो तैयार करते हैं, आपको कहते हैं तो आपको दिखा देते हैं। वो आपको जीनियाँ दिखाते हैं, वो किसी के पास फ्लावर पे नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये शौक़ से होता है काम। तो सारा कुछ शौक़ से ही बनता है, मेहनत और शौक़। ये जो मेरे वर्कर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, हम खुद ये तैयार करते हैं। मेरे जो वर्कर हैं बहुत मेहनती हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो दिल लगा के काम करते हैं। तो ये सारी मेरे वर्करों की मेहनत है, मेरी कोई मेहनत नहीं है। जी जी माशाल्लाह, वो तो नज़र आ रही है जी, वो नज़र आ रही है वर्करों की मेहनत, और इसमें कोई शक नहीं है जी। आपके वर्कर जो हैं वो वाकई काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं और बड़ी मेहनत के साथ। ये जीनिया अभी ये तकरीबन गर्मियों में होता है, हमने इसे ग्रीन हाउस में लगा के तैयार किया है नुमाइश के लिए। इसमें हमारे पास 9 कलर पड़े हैं, मौजूद हैं इस वक्त।
ये अभी 2 मंथ बाद ये फूल आना। हाँ वाला भी जी, दिखाइएगा वो, चूँकि इनके 9 कलर हैं और ये एक यूनिक किस्म की चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है जी। तो लेकिन इस वक्त दूसरों के पास अभी इस पे जो है उस पे फूल नहीं आए हैं ना, तो इसलिए इस वक्त इनके पास ये यूनिक में है, तो दूसरों के पास बाद में आएंगे। आपको दिखाते हैं, एक कलार की है। हमारे पास जगह जो है ना, हमारा बहुत सारा सामान, पौधे वगैरह, गमले वगैरह बच गए हैं जो हम नहीं जोड़ सके, क्योंकि जगह का हिसाब होता है। ये चीज़ पड़ी हुई है, ये कलार की है, बहुत प्यारी चीज़ बनती है। बैक साइड पे हमने बॉर्डर जैसा स्टेटिक का दिया हुआ है। ये सारी स्टेटिक पड़ी हुई है, कार्नेशन पड़ी हुई है, काफ़ी वैराइटीज़ हैं हमारे पास। आज धूप नहीं है ना, इसलिए फूल नहीं खिले अभी। जी असल बात यह है कि आज धूप नहीं है, तो धूप ना होने की वजह से वाकई प्रॉब्लम है। तो लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है कि काम हुआ है, खिले होने। हाँ जी, ये हमारे पास एक और वैरायटी है जो गर्मियों की है। ये गर्मियों की वैरायटी है, लेकिन हमने ये ग्रीन हाउस में तैयार किए हुए हैं। ये नीचे वाले, यानी ये गर्मी मीन से जून जुलाई की जो गर्मी है, हाड़ जेठ जिसे पंजाबी में भी कहते हैं, उसमें भी ये चलेगा। हाँ जी चले, ये है ही गर्मियों का पौधा। अच्छा देखें जी, ये जो है ग्रीन हाउस में तैयार किया हुआ है, ये इन्होंने ग्रीन हाउस में तैयार किया है। और ये गर्मियों में यानी जून जुलाई जबकि कड़ाके की धूप चाल होती है, तपश होती है, हबस होती है, या जिसे पंजाबी में हाड़ जेठ का महीना भी कहते हैं, तो ये उनमें भी ये चलेगा जी। ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, दिल बनाया हुआ है। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई जी, और वाकई अच्छी चीज़ है। ठीक है जनाब, जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी जी। आप चलते हैं जी आगे शबीर नर्सरी की तरफ। ओवर टू बिस्मत ताहिर जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। जी अब यहाँ से हम गुजर के तीसरे पोर्शन में शबीर नर्सरी वालों के पास जा रहे हैं। उनसे भी हम पूछते हैं कि उनके फूलों के किस नस्ल के हैं और क्या नाम है। बैनर लगा ना, वो तो शुरू होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी आज शबीर साहब जी वालेकुम सलाम। ये मालिक के लिए ये सारा काम है ना। जी अंकल, तो हमारे नाजरीन को इन फूलों के बारे में बताएं, ये किस नस्ल के हैं और क्या नाम है इनके। नाम तो ढेर सारे हैं जी, काफ़ी वैराइटीज़ हैं हमारे पास। ये जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो बताएं मैं आपको। ये हमने कश्ती बनाई है, ये वाली ये कश्ती बनाई है हमने, और ये वो सारे पेंजी के हमने बनाए हैं। गेंदे का सर्कल है, आगे आए। ये F-16 नहीं सॉरी पतंग, वो है तितली। बाद में तो चलो हाँ नहीं जी माशाल्लाह से ये देखें जी, ये पतंग बनी हुई है जी, आपको पतंग नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शबीर नर्सरी वालों को भी आप देख सकते हैं। तो ये हाजी शबीर साहब हैं जी। तो अभी इनका आपको दिखाते हैं, इनका नंबर भी दिखाते हैं, इनके पैनाफ्लेक्स भी दिखाते हैं। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सारा हमारा ये क्या है जी। ये तितली है जी, तितली बटरफ्लाई। माशाल्लाह जी, देखें इन्होंने कितनी मेहनत से ये तितली भी बनाई हुई है, बड़ा रंग है जी माशाल्लाह जी। देखो ब्लैक सारा। और फूल भी बटरफ्लाई जैसे हैं सारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये और ये चश्मा भी, आपने ये चश्मा भी है, और साइडों में डिज़ाइन किए हैं चश्मे के ना। बाकी ये फ्लावर ही हमने सारे जिगजैग बनाए, बड़े खूबसूरत किस्म के ना जी। ये देखें इन्होंने सारे फ्लावर से जिगजैग वगैरह बनाए हैं। और आगे इसको देखें, इसको सबसे तस्वीर में बड़ी खूबसूरत चीज़ बनी। और ये देखें जी माशाल्लाह इन्होंने कितनी मेहनत से ये चश्मा भी बनाया है। ये एक यूनिक चीज़ है और इन्होंने इतनी मेहनत से इसको बनाया है। हमें 500 प्राइवेट वोट मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल का ना जी। माशाल्लाह प्राइवेट वोट आवाम ने किया। ये आबशार भी चलती हैं रात को नहीं, ये वाली आबशार भी चलती हैं। अच्छा और ये दरमियान में चश्मा है, पानी भी आ रहा है इसके। अच्छा वाइट जो आ रहा है ना, ये चश्मा है दरमियान। बाकी हमने सेटिंग बड़े यूनिक किस्म का बनाया। बैनर कितने जी। वो बड़ा बैनर और सारे बैनर लगा जी, तो नंबर भी लिखे जी। वो बैनर ये देखें ये इनका बैनर है, हाजी शबीर साहब का बैनर है। शबीर नर्सरी वालों का, हाँ जी। और ये नंबर भी है इनका लिखा हुआ। ये सालवे का बहार है।
देखो जी ये पहाड़ भी एक ही कलर में हमने सालवी लगाया, हमने कोई और मिक्स नहीं किया सालों में। और ये स्टार बनाया फूलों के अंदर, ये स्टार बनाया फूलों के अंदर, साइडों पे सर्कल है, साइडों दरमियान में स्टार है। ये स्टार देखना जी, इसको बनाना है स्टार। माशाल्लाह। बढ़िया लगा जी। तो ये आपको कितने दिन लगे हैं बनाने में? ये हम 6 महीने से हम तैयारी कर रहे थे बनाने में। इधर हमने 10-15 दिन में सारा सेटअप किया। और तैयारी में 6 महीने? तैयारी में 6 महीने, मतलब सर्दियों से शुरू हुए थे हम, सर्दी स्टार्ट से। हाँ जी। और ये देखो तो ये कैक्टस वगैरह है, ये खैर हमारे कैक्टस है, ये हमारी नुमाइश का हिस्सा है, लेकिन हम वैसे रखते हैं वैरायटी तौर पर। ये डेलिया है, बड़ा खूबसूरत इंडियन डेलिया। हाँ जी, सबसे हमने मतलब 300-400 डेलिया, इंडियन डेलिया। ये भी बैनर है जी हमारा। खुला दिख रहा है। इंडियन डेलिया और इसका नाम बोलो जी। इंडियन डेलिया। इंडियन डेलिया और एंटेनम, नीचे एंटेनम है, उसके नीचे डेजी। पीली डेजी। ये बड़ा खूबसूरत हमने पहाड़ बनाया इंडियन डेलिया का ना, ये बड़ा प्यारा है, बड़े सोने फूल आए हुए। फ्रेश फूल और सारी एंटेनम। माशाल्लाह जी, देखिए इन्होंने कितना ही अच्छा बनाया है, फ्रेश फूलों से इन्होंने बनाया है और इतनी मेहनत से बनाया है। ये फिश, ये भी रात को चलती है आप। ये फिश है रात को ना, इसमें पानी का है आबशार निकलता सिस्टम। अब दिन है, इस वजह से कुछ चीज़ें महसूस नहीं हो रही, रात के वक्त माशाल्लाह जी बड़ी मेहनत सही से पता चलता है। ये चेक करो। याद करो, उधर से बुलाएंगे, बल्कि आप उधर से आए प्लीज, उधर से आए। ये फ्लैग बड़ा सारा बनाया हमने, झंडा पाकिस्तान। ये हमने झंडा बनाया वाला सबसे बड़ा, जितने स्टार लगे हैं सबसे बड़ा हमने फ्लैग बनाया पाकिस्तान का। जी माशाल्लाह जी, इन्होंने पाकिस्तान का ये फ्लैग भी बनाया है। सबसे बड़ा है ये। इसमें कूचिया इस्तेमाल हुआ है, मोतीचूर इस्तेमाल हुआ है, साइडों में वर्बीनिया रखे हैं हमने। ये बहुत बड़ा फ्लैग हमने बनाया है। और ये क्या है? इसको मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। ये स्नेक हमने बनाया, ब्लैक कोबरा। जी ये देखें जी, ये इन्होंने स्नैक भी। ये उसकी हम टेल है ना जी, हमने इधर ले गए। ब्लैक पेंजी से हमने ना ये बनाया कोबरा। फिर नीचे कलर भरे हैं, ये इसकी टेल आ रही है, नीचे पूंछ, ये बनाई ये सारी। ये चांद तारा है नी। ऐसा 200 गमला मेरे वास्ते रखना। ये देखें जी, ये इन्होंने चांद तारा बनाया है। ये रेडियम, उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के पटूनियाँ लगाए हैं। ये चश्मे चलते हैं रात को। ये भी रात को चलते हाँ, हैं? ये कलरफुल पानी इसमें से निकलता है रात को, नहीं जिसके ऐसे जैसे स्नोफॉल होती है ना, ऐसे वो बन जाता है सारा, नहीं रात को उसमें गिरते हैं। सर्फ हम इसमें डालते हैं, फिर वो ना झाग की तरह नीचे गिरते हैं, सर्फ स्नोफॉल की तरह ऐसे सिस्टम होता है ऐसे। ये चांद की बना ली, इसकी बनाए सर। जी ये इन्होंने फूलों से सर्कल बनाया हुआ है। 5-6 किस्म के कलर से ना हमने बनाया, 5-6 वैराइटीज़ हैं इसमें, जिससे हमने बनाया सर्कल ना जी, बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाया है। और उसका भी आप बताएं। हाँ, ये यादगार, ये F16 है जी। आप इधर से सही पता चल, ये F16 है जी। साइडों में हमने सारा कूचिया लगाया, बड़ा अच्छा ग्रीन सारा सर साइडों से ना जी, दरमियान में पटूनिया लगाया, साइडों में कूचिया लगाया हमने। ये अब यादगार बाइक से आपको दिखा।
ये खाली गमले कितने रखी? ये है जी यादगार। और जाओ भी कुर्सी चुकी है, 1 मिनट यार। ये यादगार बनाया जी हमने, इसको चेक कर लें। सारी जितने स्टार भी हैं उनमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह साइडों में सारी हमने ये डेज़ी लगाई है खूबसूरत सारों से। ओ यार वो चेयर तो उठाओ, वो कुर्सी उठाओ यार, पहली वो कुर्सी उठाओ जरा। यार को दूसरे भी देखे हैं यार, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डबल में माशाल्लाह दिया बड़ा अच्छा है। हाँ ये हमने फूलों से फूल बनाया है। अच्छा शबीर भाई एक बात बताइएगा, जी जी ये जो आप डिज़ाइन बनाते हैं जी ये आपको PHA वाले स्पेसिफिकली कहते हैं या आप सब आपस में नर्सरी वाले मिल बैठ के तो ये करते हैं कि तय करते हैं कि हमने ये ये हमारा कंपटीशन है एक्चुअली ना जी। तो हमें मतलब हमारी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी चीज़, जहाँ से हम नेट से लेते हैं तस्वीरें इनकी, जैसी हमें मिले हमने आधी चीज़ें नेट से लेकर हमने वो तस्वीर सेम बनाई है। हम हाँ जी, कि हमारा कंपटीशन हमने बनानी है अच्छी चीज़। जी जी ठीक है जी। ये PHA वाले ना इनका कंपटीशन करवाते हैं। अभी देखें लोग इन्हें जो शाम को आते हैं, व्यूवर्स आते हैं, जितने भी नाजरीन आते हैं जो भी आते हैं, तो वो इनको वोट भी सेंड करते हैं और उस बेस पे जो है इनका क्लियर होता है कि किसको नंबर 1 करना है, किसको रनर अप करना है। तो बड़ी मेहनत है जी, बड़ा ही मेहनत का और जान जोखों का काम है। 6 महीने से कर रहे हैं और इनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके माली हैं, इनके वर्कर हैं, तो वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी कि उनकी बड़ी मेहनत है, बहुत ही उनकी तगोदो है जी। और आपको नज़र आ रही होगी कि मेहनत और तगोदो। अब ओवर टू जी, आप इन फूलों के बारे में बताएं। ये हमने ना जी फूलों से फूल बनाया है। ये देखें जी, ये इन्होंने फूलों से फूल बनाया और इन्होंने इतनी मेहनत की है इसमें। ये इसकी पत्तियाँ हैं फूल की, और वो आगे ये सब पत्ती हैं जी इनकी। हाँ ये पत्ती हैं और ये फूल बनाया, फूलों से फूल हमने बनाया। ये आपसे दिखाएं जी, ये भी बताएं कि ये भी रात को जी रात को ये आबशार है जी। रात को इनके हर चीज अपने हाथों नाल तैयार इनके तोतों के मुंह में से ना जी पानी आता है, फिर उसमें गिरता है पानी, फिर इसके अंदर वो ना जी स्नोफॉल की तरह हमने सर्फ डालते हैं, फिर रात को ऐसे हो जाता है। इन्हें चीज कोई खरीदी नहीं ना, हाँ, ये सारे हम खुद बना रहे हैं। ये हर चीज इन्होंने अपने हाथ नाल तैयार की थी। जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हम खुद बनाते हैं, खुद हमारे सारी अपनी मेहनत है हमारी। जी देखें जी, इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है इसमें। अच्छा राती में चलाओगे इन्हें? हाँ जी रात में बड़ा खूबसूरत लगता है। देखो प्याला नहीं बना। ये मशरूम्स हैं ना जी, ये मशरूम्स हैं, मशरूम में हमने पटूनिया लगाया है, ये भी हम खुद बनाते हैं, ये मशरूम भी। ये देखें ये गोभी में से ना, ये इटालियन गोभी बड़ी गोभी चेक करो जी कितनी खूबसूरत है। यही वैरायटी इटालियन गोभी है, ये गोभी की वैरायटी है जी, बड़ी खूबसूरत इटालियन मतलब गोभी इसको हम कहते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये हमने ना ये ट्रेन बनाई है इधर से ना, इधर से। जी ये देखें जी, इन्होंने ट्रेन भी बनाई है। ये हमने ना जी ट्रेन बनाई है, इसके साथ इसके ना जी पौधे लगाए हैं, फिर गमलों और पौधों की ना हमने ट्रेन बनाई है और बीच में पौधे लगाए हैं इसके रेडियो के सारे। ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। जी जी शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाकई नज़र आ रहा है कि मेहनत हमने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला की ज़ात ही आपको आपकी मेहनत का फल देगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको इसका फल ज़रूर देगा। और इसमें आपके जितने भी आपके साथ लोगों ने काम किया है, आपके मुलाजमीन ने, वाकई उनकी मेहनत नज़र आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया जी। जी आगे चलते हैं जी। आगे है जी ये बिस्मिल्लाह नर्सरी वालों का जी स्टॉल है, तो
वो खुद तो उनमें से मेरे ख्याल में कोई नहीं बंदा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दिखाते हैं। ओवर टू बिस्मा ताहिर जी। जी नाजरीन, तो ये मेरे साथ इस वक्त हैं शफकत अवान साहब, ये PHA के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जी। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सारा शफकत अवान साहब की मेहनत है। इससे पहले भी जी इन्होंने 3-4 महीने पहले भी एक यहाँ पे ऐसा ही फंक्शन किया था, तो ये आपको थोड़ा सा उस फंक्शन के बारे में ब्रीफ़ करते हैं और इसके बारे में आपको ब्रीफ़ करते हैं। तो मिलते हैं जी शफकत अवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलिक ताहिर अवान साहब, थैंक यू वेरी मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद माय पब्लिक। हमने जो पीछे जो प्रैक्टिस हमने की थी वो एक्चुअली PHA लोक मेला के हवाले से हमने प्रैक्टिस की थी, और उसमें हमने पाकिस्तान का नेशनल कल्चर जो है वो ओरिएंट किया था उसमें। तो इसमें ये चूँकि हमारा मार्च की एक बड़ी फेमस एक्टिविटी होती है, एक एनर्जेटिक ये एक सिलसिला चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो इसमें हम फ्लोरा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इस दफ़ा भी आवाम ने बड़ा बढ़ चढ़ के इस पर रिस्पांस दिया है, और स्टेज एक्टिविटीज़ के हवाले से भी इसमें हमने तमाम गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थे उनको लाइज़ान किया है इसमें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की परफॉर्मेंसेस रहीं, कल जो दिन गुजरे उसमें कॉलेजेस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन कुछ मौसम की डिस्टर्बेंस की वजह से वो चीज़ें प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो सकी। आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट एंड बैतुल माल की परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। और इसके अलावा बहुत कुछ इसमें है, बच्चों के लिए प्ले लैंड बनाया गया है, साथ में फ़ूड के स्टॉल्स लगाए गए हैं, और यहाँ पे आपको पौधों की मुख्तलिफ़ किस्में, उनकी नस्लें और उसके बारे में एक मुकम्मल अवेयरनेस जो है वो मिलेगी। और एक जो बहुत ही स्पेशल जो ख़ास बात है इस फेस्टिवल की, इसमें हमारे चूँकि डायरेक्टर जनरल साहब की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो हमेशा इनोवेटिव चीज़ों में उनकी एक रिसर्च रहती है। तो इस दफ़ा हमने एक छोटा सा देसी डेरा यहाँ पे एक ओरिएंट किया है, जो हमारा पुराना जो रिवायती कल्चर है वो उसको रिफ़्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम परमानेंटली इसको PHA का हिस्सा बनाएं किसी भी मौजूद जगह पे, ताकि लोग यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी। मैंने वो देखा है आपका वो जो देसी डेरा है जी, और वाकई बड़ा मज़ा आया। और रियली इसे होना चाहिए, जो आप फरमा रहे हैं कि हमें PHA का एक हिस्सा बनाना चाहिए, और ये होना चाहिए, क्योंकि यकीन जाने वहाँ मैंने देखा है, वो मैंने फिल्माया भी है, मैंने फिल्माया है, तो उसमें वाकई बहुत मज़ा आया। और बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो कि हमारी आजकल की जनरेशन वो भूल गई है। उन्हें नहीं पता है कि क्या है, गढ़वंजी किसे कहते हैं, वो बोका किसे कहते हैं, उसके बाद वो छज पड़ा था वहाँ पे, छज क्या होता है, टोपा क्या होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आज की जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता है। तो मैं आपको ताहिर इस सिलसिले में एक और चीज़ जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने पूरी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल साहब हैं अली हसन राना साहब इसके कन्वीनियर थे, मैं उसमें एज अ सेक्रेटरी था, और दिलावर मुमताज़ साहब जो कि PSO2 डायरेक्टर जनरल हैं, वो उन्होंने इस पे बड़ी जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाया, और बड़ी मुश्किल से अवेलेबल करवाया। फिर हमने इसकी पंजाबी करैक्टराइजेशन भी साथ की है इसमें, ताकि आपने देखा होगा कि पहले दिन जब यहाँ पे कमिश्नर सरगोदा और RPO सरगोदा का यहाँ पे जब विज़िट हुए तो उन्होंने यहाँ पे बड़ा इन्जॉय किया है और बड़ा अप्रिशिएट किया है इस सारे कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली दैट इज़ द टीम वर्क, ये किसी एक बंदे की एफ़र्ट नहीं होती। तो हम अपने डायरेक्टर जनरल के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने इतने सुप्रीम आइडियाज़ जो हैं वो हमारे साथ डेवलप किए, हमारे साथ शेयर किए, और मैं ये दुआ गो हूँ कि PHA की कोर टीम जो है वो इसी तरह अपने सरगोदा के वासियों की खिदमत करती रहे, और अपने सरगोदा को सरसब्ज़ो शादाब और उसको कामयाब बनाने में, हॉर्टिकल्चर के हवाले से अवेयरनेस देने में अपना एक सुप्रीम रोल जो है वो प्ले करे। जी जी, जैसे शफकत भाई फरमा रहे हैं, ये एक टीम वर्क का ही हिस्सा होता है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे आपको दिखाया, ये नर्सरी वालों के एक सिर्फ नर्सरी एक बंदा नहीं कुछ होता, हेड माली या जो भी उसका ओनर है उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा लेबर होती है। इसी तरह PHA के में भी जब जो है तो कोई भी इदारा है वो इस किस्म का जब फंक्शन कार होता है तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी बंदे होते हैं सबकी शबाना रोज़ तगो दो मेहनत और काविश और ख़ासकर उनकी दिल लगी का समा होता है। जो बंदा होल हटली काम करेगा वो
उसको कामयाब बना सकेगा। ये नहीं है कि हमने तनख्वाह लेनी है, हमने करनी है, नहीं। ये जो लोग हैं इनको मैंने पिछला मेला भी देखा था, फंक्शन देखा था, तो इसमें सब लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पे जो जो उसे असाइनमेंट दी गई थी वो असाइनमेंट उसने पूरी की और भरपूर अंदाज में उसे अपने किरदार को निभाया। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ओवर टू लो जी व्यूवर्स, तो अब हम 4th पोर्शन में आए हैं। इस नर्सरी का नाम बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म है। इन्होंने भी इतनी मेहनत की हुई है और इतने अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं इन लोगों ने। ये देखें जी, ये इन्होंने मोर बनाया हुआ है। और ये इन्होंने जहाज़ बनाया हुआ है। कुचिया और पटूनिया लगाया टोटल। और इन्होंने इधर एक और मोर बनाया हुआ है। और ये इन्होंने पतंग बनाया हुआ है। अभी पटूनिया लगा सारा। और ये भी इन्होंने इतने अच्छे फूल लगाए हुए हैं। और उधर चांद तारा बनाया हुआ है। जाफरी लाई हुई जी, जाफरी लाई हुई और कुचिया लाया है, मोती चूर लाया जी। और उधर देखें, एक उन्होंने स्टार बनाया हुआ है। ये देखें जी, ये इन्होंने तितली बनाई हुई है इधर। देखें जी, ये इन्होंने पहाड़ बनाया हुआ है और पीछे इनका बैनर भी लगा हुआ है बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म का, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। बड़ा गोल था। ये देखिए जी, अब हम 5 पोर्शन में जा रहे हैं जिसका नाम ग्रीन नर्सरी फार्म है। इन्होंने भी इतनी मेहनत से फूल लगाए हुए हैं। इन्होंने इधर अपना नंबर भी दिया हुआ है, ग्रीन नर्सरी फार्म। ये देखिए जी, इन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। ये देखिए जी, ये इन्होंने तितली बनाई हुई है। और इस साइड पे इन्होंने जहाज बनाया हुआ है। सही नहीं दो रहा, चक्कर नहीं लग गया जी। इन्होंने ये मोर बनाया हुआ है और इस साइड पे इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है। और ये इन्होंने छोटा सा स्टार बनाया हुआ है। ये इन्होंने पतंग बनाया हुआ है। ये देखें जी, इन्होंने इतना डेकोरेशन अच्छा पीस रखा हुआ है, डेकोरेशन पीस। ये देखिए जी, इन्होंने इधर भी ये पहाड़ बनाया हुआ है और पीछे भी इनका बैनर है ग्रीन नर्सरी फार्म का। और ये चश्मा है जी। इधर भी इन्होंने इतना अच्छा मोर बनाया हुआ है।
ये देखें जी माशाल्लाह से सारे फूल कितने प्यारे हैं। इधर फुल देहाती माहौल बना हुआ है, चारपाइयाँ पड़ी हैं, तकिए रखे हुए हैं, गाँव तकिए पड़े हैं। आपको लालटेन भी नज़र आ रही होगी, लालटेन देखें जी, 7 हुक्का पड़े हैं। ये देखें जी, इसे पंजाबी में पींग कहते हैं, झूला समझें, पींग कहते हैं वैसे तो। ये देखें, ये पींग भी इस दरख्त के साथ लटकी हुई है। छाबे देख सकते हैं, आपको रोटी जिनमें रखी जाती है वो छाबे देखें। कबूतर भी बैठे हैं जी, ये आपको कबूतरों की जोड़ी नज़र आ रही है। ये देखें, ये परिंदों के घोंसले जी। ये भैंस साहिबा भी यहाँ पे खड़ी हैं जी। ये बाड़ा है, बाड़े में भैंस खड़ी है। और ये देखें जी, ये इधर कुएं हैं, ये कुआं है जी। पानी भी है, इसमें पानी खींचने वाली भी है। और इस पानी खींचने वाले को पंजाबी ज़बान में जब पहले कुएं होते थे तो इसे बोका कहते हैं, ठीक है, जिसे पानी खींचा जाता है। फिर ये घड़ा पड़ा है जी, घड़े में जिसमें पानी फिर बोके से खींच के डाला जाता है। ये देखें, ये टोकरे पड़े हैं जी। ये टोकरे हैं जब इनमें मुर्गे वगैरह नीचे बंद करने के लिए। और साथ ये देखें जी, ये मुर्गियों का छोटा सा एक इन्होंने बनाया हुआ है घर जी। ऊपर प्याले पड़े हैं। इधर ये देखें, इधर घड़े पड़े हैं। और जिसके ऊपर घड़े पड़े हैं इसे पंजाबी में घड़वंजी कहते हैं जी। घड़वंजी के ऊपर घड़े पड़े हैं, इसे गिलास कहते हैं। और ये जो है इसे पंजाबी में इसे बठली कहते हैं। पुराने ज़माने में इसे बठली कहते थे, जिसमें पानी पिया करते थे लोग। आजकल तो फिर इसे कटोरा और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये देखें जी, ये चक्की है जी, गंदम पीसने वाली। ये गंदम ही पड़ी है, ये चक्की है, इसे छानना कहते हैं जी, या छज भी कहते हैं। इसे छज तकरीबन कहा जाता है। साथ ये है कटोरा, जिसमें वो पड़े हैं, दाने पड़े हैं जी। ये देखें जी, इधर तंदूर भी है जी। ये तंदूरी है जी। ये तंदूरी देखें जी, तंदूरी में लकड़ियाँ भी हैं जी। छापे पड़े हैं, वो परात पड़ी है जी जिसमें आटा होगा। ये दिए भी जलाए हुए हैं जी, दिए पड़े हैं। देखें कितनी तादाद में दिए हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे। और इधर भी ये देखें जी, ये बहुत बड़ा कटोरा पड़ा है। ये लस्सी बनाने के लिए दही इसमें जमाते हैं, जाग लगाते हैं, और फिर इसमें जो है वो लस्सी बनाई जाती है और मक्खन निकाला जाता है। ये एक हुक्का भी पड़ा है जी इधर। और ये यहाँ के रहने वालों का, मकीनों का अपना घर है जी। देखें, जिसमें लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं। साथ देखें जी, ये भी चौके देहातों में आपने देखा होगा। ये टोकरा देखें, इसमें कप पड़े हैं, चाय वाले कप पड़े हैं टोकरे में। देहातों में इसी तरह ही रखे जाते हैं। अब आपको इसका दूर का व्यू दिखा रहे हैं। पहले आपको क्लोज चीज़ें दिखाई हैं, अब दूर का व्यू दिखाते हैं जी। दूर का व्यू देखें। देखें जी, ये स्टेज लगा हुआ है इधर। साथ ये
लोगों के बैठने के लिए जगह है जी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रात को मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। डेली 8 बजे के बाद रात यहाँ पे फंक्शन होंगे। ये 2-3-4 दिन रहेगा मेला, तो फंक्शन भी हुआ करेंगे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए जी। ये देखें जी, ये PHA वालों का ऑफिस है। ये आपको ऑफिस दिखा रहे हैं। अब हम दूसरी साइड पे जाने लगे हैं। ये देखें जी, इनके गमलों पे भी लिखा हुआ है PHA। ये देखें, ये ऑफिस है जी। ऑफिस को भी इन्होंने अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। देखिए ये जी 1122 वाले भी बैठे हैं ताकि किसी को भी कोई मसला हो तो उसको मेडिकल एड दी जा सके। ये ज़राअत से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं जी। ये मुख्तलिफ़ पनीरियाँ रखी हुई हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ पनीरियाँ हैं जी, कद्दू की, टमाटर की, करेला, ये जी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जी। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल टूरिज़म एक्सपो, ये इन्होंने बैनर लगाया हुआ है जी। ये इस हैंडीक्राफ्ट से मुतल्लिक़ हैं जी। यार कुर्सियां सारियां मिले ना बहुत ये बच्चों के कपड़े सनतजार सरगोदा की जानिब से उनका ये स्टॉल है। ये सनतजार मियाँ वाली वालों का स्टॉल है। तो उसके सनतजार मियाँ वाली वालों का स्टॉल है जी। ये देख, ये देखें जी। ये है जी फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले। ये उनका जी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बीज पड़े हैं जी, अजनास के। ये चारा जात से मुतल्लिक़ इनके बीज हैं। ये देखें, ये सफ़ेद मक्की है, ये ज्वार है सारी मुख्तलिफ़ अक़साम की, ये बाजरा है जी। ये बाकी मुख्तलिफ़ बीज पड़े हैं। ये चिड़िया घर है जी, मिनी ज़ू देखें जी। ये एक झूला है जी। मैं तो खैर डरता हूँ जी झूले पे बैठने को। आप लोगों में हिम्मत है तो आएँ, बैठें। मैं कभी झूलों पे नहीं बैठा, मुझे बहुत डर लगता है जी झूलों से। ये एक झूला है, ये झूला है जी, एक कश्ती नुमा झूला है। ये जी इसे मौत का कुआं कहते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल अंदर चलाए जाते हैं। कार भी है, मोटरसाइकिल भी हैं जी। देखें जी, अंदर कार खड़ी है,
मोटरसाइकिल भी है। ये देखें जी दोस्तों, एक कार खड़ी है, 3 मोटरसाइकिलें हैं। तो ये एक कार और 3 मोटरसाइकिलें चलती हैं, ये इस गुलाई में चलती हैं जी। ये देखें, और इस गुलाई पे ये देखें जी, ये गुलाई में है जी। गुलाई में यहाँ पे ये गुलाई पे लोग खड़े होते हैं जी। इंतहाई ख़तरनाक खेल है जी। ये लोग अपनी जान दाव पे लगा के तो हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं जी। ज़िंदगी मौत का खेल है जी। गाड़ी से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने एक आसान खेल है। गाड़ी की हालत देखें ज़रा। तो ये गाड़ी बता रही है कि ये कितना काम है। ये देखें, वो छोटा सा एक दरवाज़ा रखा हुआ है जी, बाकी सब बंद है हर चीज़ से। वो दरवाज़ा है, वहाँ से ड्राइवर साहबान अंदर आते हैं, फिर वो फट्टा एक अलहदा से पड़ा है, वो फट्टा आगे दे देते हैं, तो फिर ये काम शुरू हो जाता है जी। बड़ी हिम्मत वाला, जान जोखों वाला काम है जी। ये देखें जी, एक झूला ये है जी। इधर खड़े हैं जी, शेर की सवारी करें जी, ऊंट की करें, हाथी की करें, जिसका भी आपका दिल चाहे सवारी करें जी। ये देखें जी, ये हैं जी सवारी के लिए। और इधर पीछे आपके मोटर बाइक खड़े हैं जी। ये देखें जी, ये मोटर बाइक हैं जी। ये देखें जी, इधर एक बच्चा बैठा है जी। ये अभी झूला लेने के लिए तैयार। अभी 1-2 बच्चे और आते हैं तो फिर ये चलाएंगे जी। ये बच्चा बैठा है जी। बाकी जी ये खाने पीने के मुख्तलिफ़ स्टॉल हैं। आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं, खाने पीने के मुख्तलिफ़ स्टॉल हैं। अच्छा, ये जी, ये आइसक्रीम, ये डबल रोटी वाले, बर्गर वाले बैठे हैं जी। ये काका टक शॉप है जी। तो ये इनके पास सबज चाय पड़ी है जी। ये सबज चाय है, ग्रीन टी, जिसे ग्रीन टी भी कहते हैं। साथ इन्होंने बिस्किट रखे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी है जी। ये फ्रूट चाट इधर है जी। गोलगप्पे हैं, दही भल्ले हैं जी। आपके एंटरटेनमेंट का हर चीज़ मौजूद है जी। आएँ यहाँ पे एंजॉय करें। ये इधर देखें जी, ये इधर चिकन टिक्का, चिकन कबाब, ये देखें जी, ये समोसे भी हैं, चिप्स भी हैं। आएँ और एंजॉय करें जी। फूल भी देखें, मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। आजकल की इस टेंशन भरी लाइफ में एंजॉय करने का, ये देखें सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सिटिंग देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये सिटिंग देखें, सिटिंग देखें। ये एक दूसरा स्टाइल है जी। इनके पास भी मुख्तलिफ़ अक़साम के दही भल्ले भी हैं जी। ये आपको दही चीज़ें हैं जिनमें दही भल्ले शामिल हैं। ये जी दही भल्ले, गोलगप्पे, चाट है, चिप्स है। ये देखें जी, ये चिकन टिक्का लग रहा है जी। ये देखें जी, सिटिंग का अच्छा खासा इंतज़ाम है। आएँ और एंजॉय करें। ये देखें जी, ये 4 कारें खड़ी हैं बच्चों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखें, ये कारें हैं जी। ये इस सर्कल में चलाएंगे जब बच्चे आएंगे थे। अब कुछ लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई है, चूँकि अब थोड़ा सा टाइम मगरिब के नज़दीक जा रहा है, तो इसलिए लोगों की आमदोरफ्त अब शुरू हो गई है जी, आहिस्ता आहिस्ता जी। देखें जी, इधर लिखा है नाउ वी विल टेल सरगोदा व्हाट द टेस्ट इज़।
ये बच्चा बैठ गया जी, ये लें, ये बच्चा बैठ गया जी, ये लें जी। ये देखें जी, ये बच्चे कार पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं जी, ये देखें जी। नए हैं ना जी, इसलिए अपनी रो में चला नहीं पा रहे हैं, और जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी सही तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखा जी, देखें जी दोस्तों, तो अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से अब हम घर वापस पहुंच चुके हैं जी। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो जाए।